क्या आपको पता है प्लेट में खाना खाना तो गवारों का काम होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो लड़की की छाती पर रख के खाना खाते हैं। ये जापान का एक रेस्टोरेंट है जो पोर्नअप की मौसी ने बनवाया है। इसमें लड़की को बिना कपड़े के लेटा के उसके ऊपर खाना रख के परोसा जाता है और यहाँ खाना खाने वाले लोग चम्मच कहीं और ही मार देते होंगे। नंबर 9, देखो ये वही चीज है जिसे खिला के लोग बोलते हैं तूने मेरा नमक खाया है। और इसे बनाने के लिए समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उसे सूरज की रोशनी से वाष्पीकरण के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद धूप में समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और उससे नमक अलग हो जाता है। इसे इकट्ठा करके मार्केट में बेच देते हैं। नंबर 8, अगर आपको लगता है कैंची बस पेपर काटने के काम आती है तो आप गलत हो, क्योंकि कई बार कैंची घुसा के नाक भी काटी जाती है। दरअसल बैल और भैंसों की नाक में इस तरह छेद करके रस्सी डाल देते हैं जिससे कि भैंसों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये काम आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मत कर देना क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आने वाली। नंबर 7, देखो गाय और भैंस को इंजेक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि ये लात मार के आपका जबड़ा भी तोड़ सकती है। इसलिए प्रोफेशनल लोग इंजेक्शन लगाने से पहले इनकी पीठ पर बार बार टैप करते हैं और एकदम इंजेक्शन लगा के दूर हट जाते हैं, और जैसे ही गाय नॉर्मल होती है उसके बाद ये धीरे से इंजेक्शन से दवाई को अंदर डाल देते हैं जिससे गाय को पता भी नहीं चलता है। नंबर 6, कुत्तों की वफादारी के किस्से तो आप सभी ने सुने होंगे, लेकिन ये किस्सा बड़ा बदबूदार है भाई। दरअसल दिल्ली में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और बोंकी नाम के इस कुत्ते से अपने मालिक का ये दुख देखा नहीं गया, जिसका बदला लेने के लिए कुत्ता डेली लड़की के घर के आगे पोटी करके आने लगा। कुत्ता हो तो ऐसा हो, नहीं तो साला चूहा ही पाल लो। नंबर 5, दोस्तों ब्लेड तो आप सभी जानते होंगे जिससे दाढ़ी बनाई जाती है और जेब भी काटी जाती है। मेरा यकीन करो बहुत काम की चीज है, लेकिन क्या आपने भी नोटिस किया है कि बचपन से बुढ़ापा आ गया लेकिन इसका डिजाइन वैसे का वैसे ही है। इसका डिजाइन कभी बदला ही नहीं। दरअसल ब्लेड को 1901 में जिलेट के फाउंडर किंग कैम जिलेट ने बनवाया था और 1904 में इसका प्रोडक्शन किया गया था और उसी समय जिलेट ने इसका पेटेंट करा लिया था, और पेटेंट होने की वजह से ही आज तक इसका डिजाइन कोई चेंज नहीं कर पाया है। नंबर 4, देखो ऊंचे लंबे पेड़ जिनके आसपास घर होते हैं उन्हें कभी भी नीचे से नहीं काटा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पेड़ घरों के ऊपर गिर सकता है। इसलिए इस तरह के पेड़ को काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ के उसे जिस तरफ गिराना होता है उस तरफ एक सीधा और एक तिरछा कट लगा दिया जाता है, जिसके बाद दूसरी तरफ से जैसे ही उसे काटा जाता है ये उसी तरफ गिरता है जिस तरफ उसे गिराना होता है। नंबर 3, क्या आपको पता है 2019 में भोपाल के एक गाँव में बारिश न होने से सूखा पड़ गया, जिसके बाद गाँव के लोगों ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 2 मेंढक पकड़ के उनकी शादी करा दी। इसके बाद वहां इतनी बारिश हुई कि सारी फसल बर्बाद हो गई, जिससे तंग आकर गांव वालों ने 2 महीने बाद उन बेचारे मेंढकों का तलाक भी करा दिया। नंबर 2, देखो नेचुरल रबड़ को निकालने के लिए रबड़ के पेड़ को साफ करके उसमें ऊपर से नीचे की तरफ कट लगा देते हैं और नीचे एक कटोरे को बांध देते हैं जिसमें धीरे धीरे लैटेक्स इकट्ठा हो जाता है, और इसे सूखने से बचाने के लिए इसमें अमोनियम एसिड को मिला देते हैं। इसके बाद इसे निचोड़ के निकाल लेते हैं और सूखी रबड़ को पेड़ से निकाल के फिर से साफ कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। नंबर 1, क्या आपको पता है ब्राजील में ARD नाम की एक ऐसी मकड़ी है जिसे बनाना स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, और अगर ये किसी को काट ले तो उसका सामान 4 घंटे तक खड़ा रहता है। सिंगल आदमी के लिए बड़ी दिक्कत है भाई, और वहाँ के लोग इस मकड़ी का जहर इन्हीं कामों में इस्तेमाल करते हैं।